बच्चों क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे मन से, पूरी लगन से कर रहे होंगे। और क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है तो एकदम कंसंट्रेशन भी बना के रखे होंगे कि सर इस बार त्रैमासिक परीक्षा को भी हम एकदम मन से देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको हल्के में ले रहे हैं। तो हल्के में ना लेना बच्चों, ये एक प्रकार का आपका टेस्ट है, तो इसको पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से आपको देना है त्रैमासिक परीक्षा को भी, है ना, ताकि आपका आकलन हो सके कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है और आपको कितना आता है, कितने प्रश्न आप बना पाते हैं, कितना टाइम आपको कैसे मैनेज करना है। आपको इस परीक्षा में सब कुछ सीख लेना है। इसके लिए मैं पहले से ही बता दे रहा हूं बच्चों, आप सभी लोगों को पहले से ही बता दे रहा हूं कि कल, यानी कि कल सुबह में हमारा एक वन शॉट होने वाला है। टाइम आप लोगों को बता दिया जाएगा बिल्कुल। कल सुबह में वन शॉट होगा आब्यू का, जिसमें वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किएंगे, मतलब वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में सेम हूबहू देखने को मिलेंगे, गारंटी के साथ देखने को मिलेंगे, सेम हूबहू देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन आपको पूरी क्लास मन से करनी होगी और पूरा, अगर जिन बच्चों का वन शॉट रिवीजन भी करना है कि सर पूरा आब्यू एक बार रिवीजन हो जाए, तो पूरा वन शॉट रिवीजन भी हो जाएगा। थोड़ा क्लास लंबी होगी, 3 घंटे की तो वन शॉट होता ही होता। भैया अगर पूरे चैप्टर को बताना है एक ही क्लास में तो कम से कम 3-4 घंटे तो चाहिए। तो ये मान के चलिए कि 3 घंटे रहेंगे। तो पहले ही हम बता दे रहे हैं आप सभी लोगों से कि भैया कल सुबह जो है आप सभी लोग खाना वाना खा के बढ़िया सुबह बैठ जाइएगा। खाना नहीं खा सकते तो नाश्ता वास्ता कर लीजिएगा, मम्मी से बता दीजिएगा मम्मी पराठे वराठे बना दो, आज सर की लंबी वाली क्लास होने वाली है। तो आज हम पूरा क्लास करेंगे क्योंकि परीक्षा भी हमारे पास में है ना, तो लंबी वाली क्लास करेंगे और हम फिर उठेंगे नहीं। मम्मी से बोल देना कि आज एक दिन के लिए हमारे लिए भैया हमारी टेबल पे ही हमको चाय दे दीजिए, हमको टेबल पे ही हमको नाश्ता दे दीजिए, है ना। लंबा क्लास करना है आप लोगों को ताकि आपका आब्यू रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए इस क्लास में, फिर इस क्लास को भी हम लोग शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग है बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? एक बार जल्दी से बता दीजिए सर एकदम अच्छे हैं, सर एकदम तंदुरुस्त हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सभी से गुड मॉर्निंग है। प्रीतम कुमार जी, मिस चंदा कुमारी जी, उज्ज्वला कुमारी जी हमारे साथ हैं, मुरारी कुमार जी हमारे साथ हैं, अंकित कुमार जी हैं, प्रिंस कुमार यादव जी हैं, चाहत कुमार जी हैं, विवेक पंडित जी हैं, अनुराधा कुमारी जी हैं, शुभम सिंह जी हैं हमारे साथ, वेस्ट चंपारण बॉय जी हैं, उनका नाम पता नहीं कौन है। भाई सभी से गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, शानदार, जानदार, धमाकेदार। सर मेरा रोल नंबर 88 है, बहुत अच्छी बात है। अगर 88 है आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बच्चों थोड़ा सा क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे, पता क्या, आज पता हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे चरघातांकी फलन को पढ़ने वाले। चरघातांकी फलन यानी कि बहुत ज्यादा बोले तो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, खासकर कौन सा? चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनका हम लोग अवकलन कैसे कर सकते हैं। तो पहले बच्चों कुछ फार्मूलों पे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों क्या होते हैं पहले हम उन पे डिस्कस करेंगे। भाई सभी लोग जरा देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 प्रकार के आते हैं, आते 2 प्रकार के, उसी में बदलते रहते हैं, उनका रूप बदलता रहता है। क्या होता है पहले जरा देखो, पहला जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो किस रूप का होता है? पहला जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो ऐसा आता है, आपको मिलेगा d/dx e की पावर x, ऐसा लिखा रहेगा e की पावर x। इसका जब आप अवकलन करेंगे तो e की पावर x ही आएगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यहां पे x की जगह पे वैल्यू बदल सकती है, बार बार बदल सकती है। e की पावर जो x है, x की जगह पे sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, tan x हो सकता है, x² हो सकता है, x³ हो सकता है, log x होता है, यानी कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यहां पे x की जगह पे बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। तो आप याद रखिएगा e की पावर x का जब भी अवकलन करेंगे तो e की पावर x होता है। बच्चों ये है चरघातांकी फलन, यानी कि ऐसे फलन जिसमें मतलब e की पावर में कुछ लगा हो, ठीक है। चलो दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ d/dx a की पावर x, ये एक दूसरा फलन है एक्सपोनेंशियल वाला, पावर में पावर लगी है, यानी कि हमारे पास इसको कैसे लिखेंगे? इसका फार्मूला होता है a की पावर x इनटू में हमारे पास log a बेस e। हमेशा यहां पे बच्चों बेस e ही रहेगा, है ना, बेस हमेशा क्या रहेगा? e ही रहेगा। तो बच्चों ये जो है, ये जो 2 फंक्शन है, इनको जरा ध्यान से देख लीजिए, इनको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये वाले हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। और इन्हीं से बेस्ड हमारी पूरी एक्सरसाइज होने वाली है और पूरी एक्सरसाइज आज थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। अगर आप इनको ध्यान से समझ लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज ध्यान से मतलब खत्म ही हो जाएगी, ये मान के चलिए। अच्छा, साथ में बच्चों अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें, लॉगरिथमिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होगा लॉगरिथमिक फंक्शन? जैसे अगर आपके पास कहीं आ जाए d/dx, क्या आ जाए? log x आ जाए, तो log x का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा,
ठीक है। log x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा। एक बच्चा बड़ा लाल पीला हो रहा है, काहे लिए भाई साहब? नीरज कुमार जी, कल क्लास क्यों नहीं हुआ? कल क्योंकि बायोलॉजी का वन शॉट था, थोड़ा सा लंबा वाला वन शॉट था, लेना तो और लंबा था लेकिन उन्होंने सर ने तो 2.5 घंटे ही लिया, इस वजह से नहीं हुआ। और आज भी ना होता, अगर दीपक सर क्लास ले लेते तो आज भी ना होता, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि त्रैमासिक परीक्षा की वजह से अब जो वन शॉट होगा थोड़ा लंबा लंबा होगा, यानी कि 3-3 साढ़े 3 घंटे का होगा। तो 18 तारीख को बायोलॉजी का था, 19 को इंग्लिश का होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि उनकी माता जी की आज तबियत थोड़ी खराब हो गई है। कल यानी कि 20 तारीख को हमारा होने वाला था, और कल होगा, जो कि हमारा अगर हमारा होगा तो हो सकता है आपकी जो है दूसरी क्लासेस ना रहे इस वजह से, ठीक है। चलो, d/dx log x बराबर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे अगर जो log वाला फंक्शन होता है बच्चों, यानी कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, वहां आपको 2-3 फार्मूले याद करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2-3 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। कैसे 2-3 फार्मूले याद करने पड़ेंगे? एक फार्मूला जो होता है ये वाला log m की पावर n वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। इसको हम लोग लिखते हैं n log m, यानी कि घात आगे आ जाती है। दूसरा फार्मूला होता है हमारे पास log m n, यानी कि mn करके फार्मूला होता है। तो ये हमारे पास होता है फार्मूला log m प्लस log n। तीसरा फार्मूला हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है log m अपान n। n अपान m यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा log m माइनस का log n। ये 3 फार्मूले बच्चों जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भाई आप लोग जरा एक बार याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वेरी वेरी नहीं, महा इंपॉर्टेंट अगर हम कह दें तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समाकलन अवकलन में इनका इतना ज्यादा यूज है, इतना ज्यादा यूज है, इतना ज्यादा यूज है, इतना ज्यादा यूज है, क्या बताएं कितना ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। यानी कि इनका इतना ज्यादा यूज है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अपने बातों से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा यूज है। एक फार्मूला और है, जैसे अगर कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लिखा हो log, यहां पे बेस में b लिखा हो, यहां पे a लिखा हो, बराबर में x लिखा हो, ऐसा, तो ये क्या हो जाता है, ये फार्मूला है। इसका अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो इसी को हम लोग ऐसा लिख देते हैं, यानी कि यही फार्मूला हो जाता है। a बराबर हमारे पास हो जाता है b की पावर x हो जाता है, यानी कि b की पावर x बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी कि ये एक फार्मूला है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया आप सभी लोग जरा याद कर लीजिए, ये फार्मूला है। अगर ऐसा कहीं होगा तो उसको हम ऐसा लिख देंगे, अगर ऐसा कहीं होगा तो उसको हम ऐसा लिख देंगे। इन फार्मूलों का बच्चों यूज होगा। भाई सभी लोग फार्मूला याद कर लीजिए, एक बार फार्मूला देख लीजिए एक्सपोनेंशियल वाले नॉर्मल तरीके से, फिर उसके बाद सवाल किए जाए। और गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि सवाल आपको 100% समझ में आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा। बच्चों परिभाषा ये है, ये चरघातांकी फलन की परिभाषा है कि फलन y बराबर fx बराबर b की पावर x लिखा होता है, यानी कि पावर में कुछ फंक्शन लिखा होता है। धनात्मक आधार जो है b, वो हमेशा 1 से बड़ा के लिए चरघातांकी फलन कहलाता है, यानी कि जिसका मान, ये जो b का मान है, हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। ये परिभाषा है, हमने नॉर्मल तरीके से बता दिया। भैया इनको फार्मूलों को भैया अगर आप याद कर लेंगे ना तो विश्वास मानिए आपको बहुत सारी चीजें आसान लगेंगी, क्योंकि फार्मूला ऐसी चीज है जो आपको मैथ को एकदम आसान बना देगा अगर आपको फार्मूला याद है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप परेशान रहिएगा, सर हमको समझ में नहीं आता है, सर हालत खराब हो रहा है, सर पता नहीं क्या है। तो भैया फार्मूलों को आप लोग मेंशन करते चलिएगा, फार्मूला मतलब लिखते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, नहीं तो फिर आप लोग भैया जाने, आप ही लोग की बातें हैं, आप ही लोग जाने, है ना। चलिए, ये बच्चों लॉगरिथमिक वाली फलन वाली परिभाषा है, ये लघुगुणक वाली परिभाषा है, उसको भी जरा एक बार देख लीजिए कि मान लीजिए कि p इज ग्रेटर देन 1 एक वास्तविक संख्या है, तब हम कह सकते हैं कि b आधार पर a का लघुगुणक x है। p आधार पर a का लघुगुणक x है, यदि b की पावर x बराबर a, यानी कि ये बात क्या कह रहा है, इस बात को जरा ध्यान दो। इस बात को अगर हम मैथमेटिकली रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, p आधार पर a का लघुगुणक, यानी कि a का लघुगुणक और b आधार पर वैल्यू क्या है, x है, यानी कि x। अगर ऐसा है तो हम इसको कैसा लिखते हैं, अगर ऐसा है तो हमारे पास ये कैसा हो जाता है, हमारे पास हो जाता है b की पावर x बराबर में a। ये लघुगुणक की परिभाषा है। फार्मूला याद रखिए, बस काम हो जाएगा, आपको ज्यादा इसमें डिटेल में माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, है ना, ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, बस फार्मूला याद रखिए, काम हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है क्या यह सत्य है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए x बराबर e की पावर log x है, x बराबर e की पावर log x है।
अच्छा, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम क्योंकि डिटेल में बताना चाहेंगे तो इसके लिए ग्राफ बनेगा, उसका हम ग्राफ थोड़ा सा लेट में बनाएंगे। पहले जो हमने फार्मूले से सीखा है, पहले हम नॉर्मल छोटे छोटे सवाल लेंगे, फिर ग्राफ वाला आपको सवाल समझाएंगे, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में चढ़ जाए। ऐसा नहीं कि फिर पहले ही भारी सवाल ले लें और आपको समझ में ना आए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इस वाले सवाल को हमें ग्राफ बना के समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा हम रुक के इसको समझाएंगे, यानी कि बाद में। पहले हम छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं, एकदम सिंपल सिंपल सवाल, ताकि आपके दिमाग में अच्छी सी लॉग वाली चीजें घर कर जाए, एक्सपोनेंशियल वाली चीजें एकदम बैठ जाए। जैसे उदाहरण नंबर 25 से हम चालू करते हैं कि उदाहरण नंबर 25 क्या है कि x का सापेक्ष निम्नलिखित का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। चलिए अवकलन किया जाए और बताया जाए भाई साहब, एक एक चीजों को ध्यान से समझा जाए। हमारे पास e की पावर -x है, तो हम इसको लिखेंगे y बराबर e की पावर -x, है ना। अब इसका हम यहां पे हिंदी में लिख देंगे, क्या हम हिंदी में लिख देंगे कि x के सापेक्ष क्या करने पर बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करेंगे तो इधर तो हमारे पास dy बाई dx हो जाएगा और इधर हो जाएगा d बाई dx e की पावर -x हो जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास dy बाई dx रहेगा बराबर e की पावर x का अभी हमने बताया था, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, लेकिन इस -x का दोबारा करेंगे। अगर यहां x होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहां -x आ गया, इस -x का है तो चेन रूल लगा के इस -x का दोबारा करेंगे तो -x का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो -x का -1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। -1 को आगे लगा लेंगे, यानी कि हमारे पास dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर क्या हो जाएगा, e की पावर -x। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, डन, खत्म, पहला सवाल खत्म। देख लीजिए कितना आसान है, कितना सरल है। एक बार बच्चों जरा देख लीजिए आप लोग, कितना आसान है, कितना सरल है, आप सभी लोग एक बार जरा देख लीजिए, बताइए। सर पूरे चैप्टर का फार्मूला शीट दे दीजिए बादल कुमार जी, फार्मूला बन चुके हैं, बस बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएंगे, है ना, बहुत जल्दी आपके पास फार्मूले पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए बात समझ गया, ये वाला जरा समझ गया सवाल कैसे बनाएगा, अवकलन कैसे किया जाएगा, एकदम आराम से x का सापेक्ष अवकलन करने के बाद हल्के हल्के सवाल हैं, बना लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला लिखा हुआ है, सेकेंड पार्ट इसका ये है। चलिए इसको सॉल्व कर दिया जाए, x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो अब थोड़ा सा हम अपनी स्पीड को मेंटेन कर लेते हैं। हमारे पास y बराबर बच्चों क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ क्या लिखा हुआ है, log x लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बढ़िया, हिंदी में एक लाइन चिपका देंगे, क्या हिंदी में एक लाइन चिपका देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब अवकलन करेंगे हम यहां, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां हमारे पास हो जाएगा बच्चों dy बाई dx बराबर, इधर क्या हो जाएगा d बाई dx और इधर हो जाएगा साइन ऑफ log x। एक स्टेप लिखने के बाद फिर डायरेक्ट करना है, एक स्टेप ऐसा जरूर लिखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा डायरेक्ट मत कर दीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे फिर, ये जान लीजिएगा। जो बच्चे बहुत ज्यादा डायरेक्ट करते हैं फिर बाद में कहते हैं सर हम तो बना के पूरे आए थे लेकिन फिर भी नंबर कट गए, बहुत ज्यादा डायरेक्ट करने लगते हैं इस वजह से। यानी कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर साइन x का अवकलन क्या होता है, चेन रूल लगेगा, पहले साइन का होगा फिर लॉग का होगा, तो साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, तो यानी कि cos ऑफ क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। उसके बाद log x का क्या होता है, 1 अपान x होता है, log x का क्या होता है, 1 अपान x होता है। इसी को एडजस्ट कर देंगे, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। dy बाई dx बराबर ये हमारे पास हो जाएगा cos ऑफ क्या, log x, cos ऑफ log x अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा, अपान में हमारे पास हो जाएगा x, खत्म। सवाल का यही आंसर हो जाएगा, खत्म। यही सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, खत्म। बताओ समझ में आया। क्रिस साहू जी कह रहे सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ नहीं बताएंगे क्या, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बताएंगे, काहे परेशान हो, इनवर्स फंक्शन में बताया था, यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कहां ग्राफ है, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों। अच्छा अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं तो उनको पहले जानकारी दे दें, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों जो आपकी तिमाही परीक्षा हो रही है उसकी वजह से चैप्टर नंबर 3 का, सभी बच्चों ध्यान से सुन लो, चैप्टर नंबर 3 यानी कि आप व्यू, चैप्टर नंबर 3 यानी कि आप व्यू यानी कि मैट्रिक्स का 1 शॉट कल सुबह में होगा बच्चों, कल सुबह में 7 बजे या बोले तो 8 बजे, है ना, अभी टाइम डिसाइड नहीं है लेकिन सुबह में 7-8 बजे से होगा, है ना, टाइम डिसाइड नहीं है, मैं आपको टाइम कंफर्म करके जरूर जल्दी से मैं बता दूंगा, है ना। इंस्टा पे स्टोरी तो चली ही जाएगी, आप अगर जो लोग इंस्टा फॉलो करते हैं वो जान जाएंगे, तो वो एक दूसरे को मेंशन कर दीजिएगा भाई, सभी लोग, है ना, मेंशन कर दीजिएगा। कल सुबह में 1 शॉट है और आप व्यू का 1 शॉट है, बढ़िया चैप्टर है, तो सभी लोग जल्दी से इसको शेयर करके बता दीजिएगा कि सभी लोगों को कल जुड़ना है, बढ़िया से तैयारी कर लेनी है, रिवीजन कर लेना है, सब कुछ, है ना। तो कल भैया 1 शॉट होगा सुबह में, सभी लोग जान लो और जुड़ना है ताकि त्रिमासिक परीक्षा की तैयारी भी अच्छी हो जाए,
और हमारा वन शॉट भी कंप्लीट हो जाए, यानी कि रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, हाँ। और रही बात, जब एग्जाम होगा तो उससे एक दिन पहले हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे एक दिन पहले। ठीक है, हाँ। तो भैया वन शॉट कल रहेगा, आप सभी लोग सुबह में कल जुड़िएगा, सभी बच्चे, है ना, सभी बच्चे सुबह में कल आप सभी लोग जुड़िएगा। ठीक है, और स्टोरी पे जरूर मेंशन करिएगा सभी लोग जरा एक बार, है ना, थंबनेल को जरूर मेंशन करिएगा कल सुबह वाली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। ये हमने क्या कर दिया है, ठीक है, ये हमारा अवकलन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे बच्चों इसका करना है, तो जरा बताओ इसका कैसे करोगे आप लोग। हमारे पास ये करना है इसका अवकलन, कैसे करोगे, पहले इसको लिख लिया जाए। हमारे पास ये हो जाएगा y बराबर क्या, y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स e की पावर x हो जाएगा। पहले तो वही लाइन चिपका दी जाए, कौन सी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर चिपका दी जाए, dx के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। चलो अब देखो बच्चों, y का करेंगे तो हमारे पास यहां इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, इधर हमारे पास हो जाएगा d बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा cos इनवर्स e की पावर x हो जाएगा। ठीक बात है। पहले बच्चों cos इनवर्स x का करेंगे, तो फार्मूला अगर भूल गए हो तो याद दिला देते हैं जल्दी से। d बाई डी एक्स यानी कि cos इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, याद कर लो, ये फार्मूला होता है। तो यहां पे वही फार्मूला लगाएंगे, सेम फार्मूला। तो जब सेम फार्मूला लगेगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, इधर लगेगा फार्मूला तो पहले cos इनवर्स का होगा, फिर e की पावर x का, फिर दोबारा होगा। तो पहले इसका होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपान में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे e की पावर x है, तो यहां हो जाएगा e की पावर x का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, इनटू e की पावर x का दोबारा अवकलन करेंगे तो e की पावर दोबारा x का अवकलन e की पावर x ही होता है। क्या बात समझ में आई बच्चों? हाँ, जरा एक बार देख लो भाई साहब कितने बच्चों को बात समझ में आई है। इसी को एडजस्ट करके लिख दो, काम हो जाएगा, इसी को एडजस्ट करके लिख दो, काम हो जाएगा। ठीक है, सवाल एक बार भाई सब लोग देख लीजिएगा, ये वाला सवाल है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमारे पास ये हो जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स, यहीं पे एडजस्ट कर दे रहे हैं, इधर एडजस्ट कर दें, उधर एडजस्ट कर दें, इधर कर देते हैं, जब हमारे पास जगह ही जगह है तो इधर कर देते हैं एडजस्ट। हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा माइनस e की पावर x अपान में अंडर रूट 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर, यानी कि घात यहां लग जाएगी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 माइनस e की पावर 2x भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का गुणा हो जाता है। चलिए बच्चों, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग देख लो और बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया है हमको, अब कोई प्रकार की समस्या नहीं है। जल्दी से बताओ, जितने लोग देख पा रहे हैं जल्दी से हमको एक बार बता दो कि सर एकदम समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। सर हमारे तरफ अलग तरीके से बताया जाता है। कैसे अलग तरीका, क्या है भाई, अवकलन करा जाएगा, पहले cos इनवर्स का कर दिया जाएगा, फिर इसका कर दिया जाएगा, निहित फलनों का कर दिया जाएगा। वैसे एक सवाल लगाने के कई सारे तरीके होते हैं, हमने अवकलन में बताया भी है कि बहुत सारे मेथड हैं, जिससे आपको अच्छा लगे वैसे आप बना लीजिए। अगर ये आप लोगों को अच्छा लगता है तो ये वाला लगा लीजिए। ठीक है, समझ में आई बात? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, जरा एक बार बताओ तो यार कम से कम। ठीक है, हाँ ये सब फार्मूले फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी है, हाँ हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है हमारे पास। अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा, उसके बाद प्रश्नावली पे चलेंगे और प्रयास करेंगे बच्चों आज प्रश्नावली खत्म हो जाए, हम प्रयास पूरा करेंगे। देखो e की पावर cos x लिखा हुआ है, इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो कैसे होगा, जरा देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, e की पावर cos x है तो हम y बराबर इसको लिख लेंगे e की पावर cos x। ठीक है, अब इसमें ये वाली लाइन आपको चिपकाना ही चिपकाना है, कौन सा, कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये वाली आपको लाइन मान लीजिए चिपकानी ही चिपकानी है, लगभग हर सवालों में आपको चिपकानी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो जरा क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास y का क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा e की पावर cos x हो जाएगा, हो जाएगा e की पावर cos x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर पहले x का होगा, देखो e की पावर x का अवकलन होगा तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ये लो cos x हो गया, चेन रूल लगेगा, पहले तो e की पावर x का हो गया, फिर cos x का दोबारा होगा तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x होता है, हो गया सेट हो गया।
इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दो, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस आगे लगा लो, माइनस का क्या, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स ई की पावर एक्स। यही बच्चों हमारा इस सवाल का फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। देखो कितने हल्के हल्के सवाल हैं, हमें तो नहीं लगता भैया कहीं टफ टफ हैं या कहीं कठिन सवाल है, हमें तो नहीं ऐसा लग रहा है। ठीक है, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि भैया कठिन सवाल है या हमें कोई दिक्कत करेगा, ऐसे तो हमें तो नहीं लग रहा भाई साहब। पलक कुमारी जी बताइए, आप ब्लॉक नहीं है, बताइए क्या दिक्कत है, बताइए, समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैथ देख के बच्चों को यही गाना याद आता है, तुमने मेरी जिंदगी खराब की है ना, तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की। समझ में आई बात? चलो कैसे हुआ एक बार हम रिपीट कर देते हैं इस वाले सवाल को। e की पावर cos x यानी कि e की पावर x का, अरे यार क्या लिख दिया यहां, x लिख दिया क्या, e की पावर cos x था ना। एक बार इस सवाल को रिपीट कर देते हैं बच्चों। ए भाई टच हो जाओ भाई, एक बार रिपीट कर देते हैं। e की पावर cos x, e की पावर cos x लिख दिया, cos x का दोबारा करेंगे तो माइनस का sin x आ जाएगा, माइनस के sin x को आगे लगा देंगे, इसको पीछे लिख देंगे। यहाँ पे गलती से हमने x लिख दिया था भैया, वो cos x ही होगा। ठीक है चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं, एक्सरसाइज पे सवाल हम लोग बनाएंगे भाई। सब लोग एक एक करके धीरे धीरे करके आप लोग समझते रहिएगा और सवाल बनाते रहिएगा। देखिए भाई ध्यान से कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे भाई साहब? जैसे हमारे पास सवाल है y बराबर क्या है, हमारे पास e की पावर x बटे में हमारे पास क्या है, साइन x है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग यहां, लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष हमको अवकलन करने पर। जब बच्चों हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ध्यान से देखना क्या होगा, ध्यान से देखना, ये y है तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स बराबर, यहां रूल क्या लगेगा, यहां रूल क्या लगेगा, कोई बताए अगर कोई बता सकता है कौन सा रूल लगेगा, e की पावर x अपान में हमारे पास क्या है, साइन x। यहां पे बच्चों रूल क्या लगेगा एक बार जल्दी से बताओ, अंश बटे हर वाला रूल लगेगा। कौन सा, अंश बटे हर वाला रूल लगेगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर हर यानी कि साइन x इंटू अंश का अवकलन डी बाई डी एक्स, अंश लिख देंगे e की पावर x, माइनस अंश यानी कि e की पावर x इंटू हर का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स साइन x बटे में हर का स्क्वायर यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे एक स्टेप और, तो dy बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई हमारे पास हो जाएगा dx बराबर साइन x लिखा है जैसे वैसे लिखा रहने दो, e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा, माइनस e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहेगा, साइन x का अवकलन cos x हो जाएगा, और अपान में हमारे पास क्या है, अपान में हमारे पास ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा। इसी को थोड़ा अरेंज करके और लिख देंगे, थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे। अगर अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा जरा देखो, हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, ऊपर बच्चों e की पावर x कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे, e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा क्या हमारे पास, यहां बचेगा साइन x माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा cos x, अपान में हमारे पास क्या होगा, नीचे साइन स्क्वायर x है तो साइन स्क्वायर x लिखा रहने थे। यही बच्चों हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, बस काम खत्म। ज्यादा किचकिचबाजी है ही नहीं सवालों में कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, ज्यादा किचकिचबाजी नहीं है सवालों में। ठीक है, फौजिया परवीन जी कह रहे हैं सर 3 नंबर रिपीट कर दीजिए, कौन सा 3 नंबर, एग्जाम्पल वाला? पूजा कुमारी जी क्या कह रही हैं? चलिए, अगर जिसको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। देखो एक बार हम रिपीट कर देते हैं, इस तरह के सवालों में यार है क्या, कुछ नहीं है। देखो y बराबर हमारे पास e की पावर x अपान साइन x है, ऐसा है, हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, सवाल आगे बताने दो, फिर तीसरा नंबर एग्जांपल हम दोबारा रिपीट कर देंगे क्लास के अंत में, हम दोबारा उसको फिर रिपीट कर देंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक है, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे ऐसा लिखने के बाद देखो यहाँ अंश बटे हर वाला फार्मूला लगेगा, हर फार्मूला क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। साइन एक्स था, e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x माइनस लगा देंगे, ये e की पावर x, साइन x का अवकलन करेंगे तो cos x हो जाएगा। अपान में साइन मतलब ये है साइन x का होल स्क्वायर, तो इसको साइन स्क्वायर x लिखा जा सकता है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है,
है ना। तो dy बाई डी एक्स, अब दोनों में देखो e की पावर x कॉमन आ रहा था तो ले लिया, यहां बचा sin x माइनस यहां बचा cos x बटे में sin स्क्वायर x लिख गया। यानी कि जब भी कहीं भी अगर x का होल स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो x स्क्वायर लिखा जा सकता है, सिंपल सी बात है। जैसे आप ये कह रहे थे तीसरा नंबर एग्जांपल में, हो सकता है किसी बच्चे को ना समझ में आए, कौन सा तीसरा नंबर एग्जांपल था, ये वाला था क्या, हाँ ये वाला फार्मूला। अब जैसे यहाँ पे क्या था, cos इनवर्स e की पावर x था, तो हमने पहले cos इनवर्स वाला फार्मूला लगाया। देखो फार्मूला ये होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो माइनस का 1 लिखा, अंडर रूट लगाया, -1 माइनस e की पावर x, क्योंकि x की जगह पे e की पावर x है तो e की पावर x का होल स्क्वायर, फिर e की पावर x का दोबारा करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा। अब पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे हुआ, e की पावर 2x कैसे हुआ। अभी तो हमने बताया है कि जब भी x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको x स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ, e की पावर x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम इसको e की पावर ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 2x नहीं लिख सकते। बात तो वही है, बात तो वही है। डायरेक्ट ऐसे ऐसे लिखा तो ऐसे नहीं लिख सकते क्या, अगर ऐसा लिखा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। वही दो आगे आ गया, e की पावर 2x हो गया, इसमें सिंपल है, क्या दिक्कत था, कोई दिक्कत ही नहीं था वैसा। क्वेश्चन मार्क कह रहे हैं कि सर ठीक है, आशुतोष सिंह जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन जरा देखा जाए। बच्चों आज प्रश्नावली पूरी खत्म कर देनी है, थोड़ा सा आपको धीरे धीरे चलना है और पूरी प्रश्नावली को आज खत्म कर देना है। ज्यादा बड़े बड़े सवाल नहीं है तो आराम से खत्म हो जाएगी प्रश्नावली। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y बराबर देखो लिखा हुआ है e की पावर, क्या लिखा हुआ है, e की पावर हमारे पास है साइन इनवर्स x है। इसको हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे अवकलन। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दिया जाए अवकलन। जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, हमारे पास ये हो जाएगा इधर dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, इधर हो जाएगा d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा e की पावर क्या, e की पावर साइन इनवर्स x, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। यहां हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर साइन इनवर्स, यानी कि पहले तो e की पावर x का होगा फिर साइन इनवर्स x को चैन रूल लगेगा, तो e की पावर x का होगा तो हमारे पास e की पावर x का, क्योंकि अवकलन e की पावर x ही होता है, यानी कि यही हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स x का दोबारा करेंगे तो साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। जिन बच्चों को फार्मूले याद है उन बच्चों को तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जिनको नहीं याद है वो कहेंगे सर हमारे तो गोल हो रहा है, दिमाग से ही बाहर जा रहा है। क्या हो जाएगा, अब इसी को एडजस्ट कर देंगे, इसको ऊपर चढ़ा देंगे, यानी कि e की पावर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपान में अंडर रूट हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस x। काम खत्म, सवाल बन गया, काम खत्म, सवाल बन गया है, काम खत्म। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे फार्मूले को मेंशन कर दीजिएगा कि यहाँ पे फार्मूला गया कौन सा, क्योंकि हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x, ये फार्मूला होता है भैया, इसका यही हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का ये फार्मूला हो जाएगा, ऊपर चढ़ा के लिख देंगे, बस यही आंसर। इसमें क्या यार कठिन, हमें तो नहीं लगता भैया कोई चीज कठिन है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है सर, हमारा दिमाग खराब हो रहा है सर, हमारा दिमाग चकरा रहा है सर, बताइए सर, नींद आ रहा है सर। कितने बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, एक एक स्टेप के सवाल हैं, दो दो स्टेप के सवाल हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं सर हमको नींद आ रहा है, हमारा माथा धर लिया है, बताओ क्या करें भाई साहब। प्रीति यादव जी सर आप पढ़ाइए और समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, बिल्कुल सही बात है। अनूप कुमार जी सर आप हमारा कमेंट इग्नोर करते हैं भाई, यार क्या करें भैया, हम कहाँ चल जाएं, क्या चाहते हैं हम कहाँ चल जाएं यार। हम कितने बच्चों का कमेंट देखते तो हैं, कुछ बच्चों के कमेंट यहाँ इतनी तेजी से चलते हैं, विश्वास नहीं मानिएगा, बहुत तेजी से चलते हैं। कुछ बच्चों के तो समझ में आ जाते हैं, कुछ बच्चों जो दिख गया वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, तीसरा चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, कितने आसान आसान सवाल है। हमारे पास सवाल क्या लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, y बराबर e की पावर x क्यूब लिख लेंगे। ये लाइन बच्चों हम कह रहे हैं कि अपना चिपकाने वाली आदत डाल लो, कौन सी, कि x के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ये वाली लाइन चिपकाने की आदत डाल लो। जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स, यहां क्या हो जाएगा, e की पावर x क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा। यहां हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, देखो e की पावर x का अवकलन क्या होता है बताओ, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, यानी कि यही हो जाएगा। e की पावर x का करेंगे तो यानी कि यही हो जाएगा, e की पावर x क्यूब हो जाएगा। अच्छा x क्यूब का दोबारा करेंगे चेन रूल लगा के, इस x क्यूब का दोबारा करेंगे तो x क्यूब का क्या हो जाएगा, घात आगे आएगी, घात में 1 कम हो जाएगा, काम खत्म।
बस अरेंज कर दो आंसर, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर को आगे लिख लो, 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर, खत्म। इतने छोटे छोटे सवाल है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जिन बच्चों को भाई फार्मूला नहीं याद है तो भैया हम क्या करें बताओ, इसमें हमारी क्या गलती है? फार्मूला हमने कहा था भैया याद कर लो, फार्मूला आप याद ही नहीं करते हैं। कुंदन कुमार जी बताइए, विक्की कुमार बॉस, मेरा कमेंट जाता है कि नहीं सर जी? क्या लिखा है बोले? लिखा है गिचपिच गिचपिच गिचपिच, ऐसे लिखा हुआ है, आपने इसे टाइप करके ऐसे करके भेज दिया है। हाँ, एक्स क्यूब का करते हैं तो घात आगे आती घात में कम हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो चेन रूल लगाया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर सवाल की तरफ। चौथा नंबर सवाल क्या है, इसका जल्दी से सॉल्यूशन कर दिया जाए। बताओ, हमारे पास ये हो जाएगा बच्चों y बराबर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। इसमें लगेगा भाई चैन रूल, कई बार लगेगा इसमें, लगेगा चैन रूल कई बार। तो यहां पहले एक बार लाइन चिपका दो, कौन सी, कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष बच्चों क्या करने पर, अवकलन करने पर लाइन चिपका दो। और जब लाइन चिपका दोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स किया जाए भाई साहब। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, जब साइन का अवकलन करेंगे तो वो चेन रूल लगेगा, कहां कहां लगेगा, पहले लगेगा साइन में। जब साइन का करेंगे तो साइन का फार्मूला क्या होता है, कॉस होता है। बाकी को सेम सेम लिख दो, बाकी को सेम सेम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद चेन रूल लग रहा है बच्चों, ध्यान देना, साइन को हो गया, अब tan इनवर्स का करो। तो जब tan इनवर्स का करोगे तो फार्मूला क्या होता है, 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चेन रूल लग रहा है। अब इसका हो गया e की पावर एक्स का करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स का हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। देखो इतना चेन रूल लगा, पहले साइन का हुआ, फिर tan का हुआ, फिर e की पावर माइनस एक्स का हुआ, फिर माइनस एक्स का हुआ, है ना? बताइए, अब जरा देखो, इसको अरेंज कर दो, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, ये माइनस आगे लगा लो, छोटे बच्चे लाइन में आगे कर लिए जाते हैं, e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अभी लिख देंगे, अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिख देंगे क्या, कॉस, इसको हम लिख देंगे कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। हो गया, खत्म, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जरा एक बार देखो और बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है सर। इतने बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, अगर आप भी ना आए तो फिर क्या बात है। बताइए जरा कितने बच्चों को समझ में आया, एक बार जरा हमको बता दो कितने बच्चों को समझ में आया, ये वाली बात समझ में आई? पिंटू कुमार जी, समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको अवकलन आसान लगने लगा तो समाकलन आसान लगेगा, अगर अवकलन आपको हार्ड लग रहा है तो समाकलन महा हार्ड लगेगा, जान लीजिए। कमलेश कुमार जी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ, देखो कैसे किया, ये सवाल था यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब यहां से डायरेक्ट चेन रूल लगा दिया, पहले साइन का किया तो कॉस हो गया, ये जैसा था वैसे चिपका दिया। फिर tan इनवर्स का किया तो फार्मूला क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो 1 अपान 1 प्लस एक्स की जगह पे e की पावर माइनस एक्स था, लिख के बाद होल स्क्वायर कर दिया। फिर e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही होता है, यानी कि वही आ जाएगा। इनटू में माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, अरेंज करके लिख देंगे। ठीक है, चलो अगर अरेंज करके लिख दिया है तो अच्छी बात है, वेरी गुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 5वां नंबर प्रश्न देखो क्या है। 5वां नंबर प्रश्न देखो क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मजेदार वाला प्रश्न है भाई साहब। हमारे पास इसको हम ऐसा लिख लेंगे, y बराबर क्या लिख लेंगे, log, और यहां लिख देंगे cos e की पावर x, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, लाइन वही चिपका दो, कौन सी, वही लाइन चिपका दो। अब तो हमको लगता है कि आप लोग x के सापेक्ष अवकलन करना जान गए होंगे। x के सापेक्ष अवकलन वाली लाइन आप चिपका दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
जब आप अवकलन करेंगे यहां तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स और इधर हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ कॉस ई की पावर एक्स। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। अब ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बच्चों पहले देखो यहां चेन रूल लगेगा, ध्यान से देखना, पहले लॉग का होगा, फिर कॉस का होगा, फिर ई की पावर एक्स का होगा, 3 बार चेन रूल लगेगा। तो पहले लॉग एक्स का होगा, तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपान एक्स होता है। तो 1 अपान में क्या क्या नीचे जाएगा, ये पूरा पार्ट, कॉस ई की पावर एक्स ये पूरा नीचे जाएगा। लॉग का हो गया, अब कॉस का करेंगे। कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस का होता है साइन, यानी कि माइनस साइन ई की पावर एक्स। अब इस ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स ही हो जाएगा, अरेंज करके लिख देंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अरेंज करके लिख देंगे तो माइनस ये ई की पावर एक्स आगे लिख लेंगे और यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ई की पावर एक्स हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ई की पावर एक्स हो जाएगा। चाहो तो साइन बटे कॉस है, इसको tan भी लिखा जा सकता है, अगर tan आप लोग लिखना चाहें तो tan भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर और मॉडिफाई कर दीजिए, बस हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का ये ई की पावर एक्स है, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा tan ई की पावर एक्स हो जाएगा। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। एक बार जरा देख लो और बताओ, समझ में आया? मेरा बन गया सर। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं बनाने लग गए हैं, सर माइनस क्यों लिखे हैं, cos x का अवकलन माइनस का साइन x होता है, फार्मूला कहा था याद कर लेना शुरुआत में, e की पावर x का अवकलन e की पावर x। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे, जिन बच्चों को फार्मूला याद होगा उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जिन बच्चों ने शुरुआती बात हमारी नहीं मानी, मतलब फार्मूला याद नहीं किए, दिक्कत उन्हीं को हो रही होगी। बाकी तो सब एकदम हलवा सवाल है। अगर कोई बच्चा कहते कि भैया ये सवाल कठिन है सर, ये सवाल हमको ना आ रहा है, तो भैया उसका तो क्या ही कहा जा सकता है। उजाला कुमारी जी बताइए, क्या डाउट है बताइए ना। ठीक है, समझ में आ गई बात? सर यहाँ पे यक्स वाला नहीं किया अवकलन, यक्स का यक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा, करते तभी है स्टार्टिंग में, अगर आपने क्लास देखा हो तो हमने बताया था अगर यक्स की जगह पे कोई दूसरा होगा तब चेन रूल दोबारा लगेगा, अगर यक्स लिखा है तो फिर चेन रूल नहीं लगाते, केवल अगर यक्स लिखा है तो चेन रूल दोबारा नहीं कराते। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 6वां नंबर सवाल क्या है जरा देखो तो। 6वां नंबर सवाल हमारे पास ये y बराबर है, हमारे पास क्या, y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। डॉट डॉट था लेकिन हमने पूरा लिख दिया है, डॉट डॉट को भी खोल के लिख दिया है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बताइए, x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इधर हमारे पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट में हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5, ऐसा होगा। किया जाए भाई अवकलन, ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल लगाएंगे, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, e की पावर x स्क्वायर का पहली तो e की पावर x स्क्वायर ही रहेगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, क्योंकि घात आगे आती घात में एक कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो, e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब ही रहेगा, और जब x क्यूब का दोबारा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ो, e की पावर x की पावर 4 का तो e की पावर x की पावर 4 रहेगा, और जब x की पावर 4 करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा, प्लस e की पावर x की पावर 5, e की पावर x की पावर 5 यही रहेगा, और इसका जब करेंगे तो हो जाएगा 5x की पावर 4। खत्म हो गया, आंसर सेट करके लिख दो, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जरा देखो तो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर e की पावर ये रहा x प्लस 2x को आगे लिख लेंगे 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर को आगे लिख लेंगे, e की पावर x क्यूब हो जाएगा प्लस 4x क्यूब को आगे लिख लेंगे, e की पावर x की पावर 4 हो जाएगा प्लस 5x की पावर 4 को आगे लिख लेंगे, e की पावर x की पावर 5 हो जाएगा। खत्म। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सवाल। जरा एक बार देख लो भाई साहब, देखो बच्चों आप बताओ यार, अब तो समझ में आने लगा होगा आप लोगों को।
अब तो आने लगा होगा, अब तो नहीं कहो कि सर हमको दिक्कत हो रही है। चेन रूल भाई लगाना है आपको। चेन रूल के लिए हमने भैया इतना बढ़िया सवाल बताया, हमने क्वेश्चन बैंक के सवाल लेके आपको चेन रूल सिखाया ताकि आपको चेन रूल में कहीं दिक्कत ना हो, चेन रूल समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ हमको दिखा, यहाँ ई की पावर एक्स था, यानी कि चेन रूल नहीं लगेगा, सिर्फ ई की पावर एक्स का हो जाएगा। ई की पावर एक्स स्क्वायर हमने बताया था, एक्स की जगह पे कुछ भी छेड़खानी होगी तो उसको दोबारा करेंगे। ई की पावर एक्स स्क्वायर था तो पहले ई की पावर एक्स मान के किया, वही हो गया। एक्स स्क्वायर का कर दिया दोबारा तो 2x हो गया। ई की पावर एक्स क्यूब का पहले तो ई की पावर एक्स मान के किया तो वही हो गया। एक्स क्यूब का दोबारा कर दिया तो 3x स्क्वायर हो गया। घात आगे आती घात में कम हो जाता है। ई की पावर एक्स की पावर 4 का किया तो वही हो गया। एक्स की पावर 4 का किया तो 4x क्यूब हो गया। घात आगे आएगी घात में कम हो जाएगा, सेम इस तरह कर दिया आगे, अरेंज करके लिख दिया, काम खत्म हो जाएगा, है ना। पिंटू कुमार जी, गुरु जी हमार बरिया में समझ में आवत है, ठीक है, अच्छी बात है। हरिओम जी, सर जी कैसे पता चलेगा किसको आगे लिखना है? छोटे जो फंक्शन होते हैं वो आगे लिख लिए जाते हैं, जैसे नंबर हो गया, एक्स हो गया, मतलब जो भी छोटे होते हैं उनको आप आगे लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं, 6वां नंबर हो गया, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, एक्सरसाइज को निपटा ही दिया जाए, 7वां देखा जाए जल्दी से। जैसे ये वाला करना है, कैसे करेंगे बताओ। हमारे पास ये हो जाएगा y बराबर रूट में लिखा हुआ है e की पावर रूट एक्स। चलो लाइन चिपकाते हैं, कौन सी? x के सापेक्ष अवकलन करने वाली। क्या लिख देते हैं, क्या कि x के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष बच्चों अवकलन करने पर, यहां लाइन हम चिपका देते हैं। x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, लाइन चिपका दिया, काम हो गया। देखना y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो dy बाई डी एक्स बराबर, देखो यहां पे चेन रूल लगेगा, पहले रूट का करेंगे, फिर e की पावर का करेंगे, फिर इस रूट x का करेंगे, यानी कि 3 बार होगा चेन रूल। ध्यान दिए, पहले रूट का होगा इस बड़े वाले रूट का। तो बड़े वाले रूट का क्या होता है, अवकलन हमने बताया था 1/2 लिखने के बाद रूट में जो भी लिखा हुआ है एज इट इज भर के लिख दो, वही रूट का अवकलन होता है, याद कर लो। रूट का होता है ये 1/2, रूट में जो भी होगा सेम सेम, तो सेम सेम यहां हमने लिख दिया सेम सेम। अभी ये रूट का हुआ चेन रूल, किसका हुआ अभी ये रूट का हो गया। अब e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, यानी कि आ जाएगा e की पावर रूट x, काम खत्म। अब इस रूट x का फिर से होगा, तो हमने बताया अभी बताया कि रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट में जो होता है उसको भर दिया जाता है, वैसे ही सेम सेम, यानी कि ये बस अरेंज करके लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। अरेंज करना तो आता ही होगा आप लोगों को, क्या हो जाएगा जरा बताओ। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, हमारे पास ये 2 आगे लिख लो, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, गुणा हो जाएगा ना, 2 दूनी 4। रूट के अंदर ये भी है, रूट के अंदर ये भी है, तो एक बड़ा सा रूट लगाओ और यहां पे क्या लिखो, लिख दो x e की पावर में रूट x। एक बड़ा सा रूट लगाया, देखो इसमें भी रूट लगा था, इसमें भी रूट लगा था, तो रूट को थोड़ा बड़ा कर लिया, इसको भी अंदर लिख दिया, इसको भी अंदर लिख दिया, ये वाला ऊपर चढ़ा देंगे, यानी कि ऊपर इसको चढ़ा के लिख देंगे e की पावर में रूट x, काम खत्म। एक बार आंसर मैच करा लो और बता दो समझ में आई बात कि नहीं आई। एक बार भाई आंसर मैच करा लो सभी लोग, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 5 में धीरजबाजी करें सर, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 का 3 लाइन प्लीज गुरुजी, 5 का 3 लाइन कौन सा है भाई, ये वाली। इसमें क्या है, माइनस है तो माइनस, इसको पहले लिख दिया, साइन को लिख दिया, कॉस को लिख दिया, साइन बटे कॉस tan होता है तो tan लिख दिया। लॉग था तो लॉग x का अवकलन होता है 1/, में तो 1/, में ये पूरा चला गया, फिर cos का करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, फिर e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x आएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस, इसको अरेंज करके लिख लेंगे, माइनस करके ऐसे करके अरेंज करके। इतना सरल सरल सवाल यार, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। एक बार देख लो जरा इसको, x के सापेक्ष अवकलन किया हमने, यहां तो हमने डायरेक्ट कर दिया, डी बाई डी एक्स लिखा ही नहीं, एक स्टेप और डायरेक्ट कर दिया। पहले रूट का किया तो 1/2 रूट में जो था वो सेम भर दिया, फिर e की पावर x का किया तो e की पावर x ही होता है, फिर इस रूट x का कर दिया तो 1/2 रूट x हो जाएगा, बस अरेंज करके लिख देंगे। 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये भी रूट में है ये भी रूट में, तो रूट को बड़ा करेंगे, इसको भी और इसको भी लिख देंगे, ऊपर वाला जैसा था उसको ऊपर चढ़ा के लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात समझ में आ गई ना। 8वां नंबर सवाल देख लिया जाए, क्या है सवाल जरा एक बार देखो। 8वां नंबर सवाल, इसका सोल्यूशन जल्दी से कर दिया जाए। हमारे पास ये हो जाएगा y बराबर क्या, लॉग ऑफ लॉग x। कितना बढ़िया सवाल है, लाइन चिपका दो, कौन सी, ये वाली,
लाइन चिपका दो यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। यक्स के सापेक्ष अवकलन जब करोगे तो क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, इधर लग जाएगा हमारे पास क्या, इधर लग जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहां हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स। यहां भी चेन रूल लगेगा भैया, चेन रूल लगेगा बच्चों। चेन रूल क्या, पहले इस वाले लॉग का होगा फिर इस वाले लॉग का होगा, यानी कि 2 बार होगा। करो चेन रूल लगाओ। इधर तो हमारे पास dy बाई डी एक्स लिखा है तो लिखा रहने दो बराबर लॉग ऑफ लॉग एक्स है। तो भैया लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। तो ये हो जाएगा, जब इस वाले लॉग का करेंगे तो 1/, में पूरा चला जाएगा, तो 1/, में क्या हो जाएगा लॉग एक्स। अब इस log x का होगा तो log x का क्या होता है, 1/x होता है, तो ये लो 1/x होगा। बस अरेंज करके लिख दो बस आंसर, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/, में इसको आगे लिख लेंगे x log x। खत्म खत्म, सवाल खत्म। यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 1/x log x। खत्म, यही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे तो एकदम करें सर एकदम क्लियर, मजा आ गया सवाल पढ़ने में। भैया जिनको फार्मूले याद हैं उनको ये चैप्टर एकदम लग रहा होगा कि सर एक्सरसाइज तो एकदम हलवा से भी हलवा है। बन गई बा गुरुजी, बनी का है ना भाई, बनेगा बनेगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर गुना में है ना, तो चिन्ह नहीं लगाए हैं, तो लग रहा है कि 1 में क्या कह रहे हैं देख लेते हैं अभी क्या कह रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे क्या कह रहे हैं, बात आपकी समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। चलो 9 नंबर देखा जाए, फिर 9 नंबर, फिर 10 नंबर, 2 सवाल बचे, सवाल प्रश्नावली खत्म। देखो जरा, देखो जरा बच्चों क्या है, ध्यान से देखिएगा भाई साहब। 9 नंबर सवाल कैसे करेंगे, सोल्यूशन करते हैं इसका जरा एक बार हम लोग। y बराबर इसको हम लोग लिख लेंगे क्या, y बराबर ऊपर हो जाएगा cos x अपान में हमारे पास हो जाएगा log x। चलो x के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए इसको, बढ़िया। क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा देखो, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर, इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स cos x अपान में log x, ठीक है बच्चों। फार्मूला लगाओ जरा, फार्मूला लगाओ और बताओ क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो आप कहेंगे सर फार्मूला होगा क्या, हर यानी कि log x, हर इंटू अंश का अवकलन, डी बाई डी एक्स, अंश हमारे पास क्या है cos x है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश यानी कि cos x, इंटू हर का अवकलन, हर क्या है हमारे पास log x है, बटे में हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और स्टेप जरा देखो, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, एक और स्टेप, dy बाई डी एक्स बराबर, dy बाई डी एक्स बराबर देखो क्या बच्चों, जरा देखो हमारे पास ये क्या है log x है। अच्छा dy बाई डी एक्स cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस का sin x, ये लो अवकलन कर दिया हमने, माइनस cos x लिखा है तो लिखा रहने दो, इस log x का अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा बच्चों। अपान में हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखना, log x का होल स्क्वायर है तो इसको लिखा रहने दो, log x का होल स्क्वायर लिखा रहने दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। लेकिन बच्चों इसको थोड़ा एलसीएम लेके हल करना पड़ेगा, ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्या हो जाएगा ऊपर, एक स्टेप समझ लो। हमारे पास ऊपर हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, नहीं इसको अभी ऐसा ही लिखते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर, ऊपर है माइनस का साइन x इंटू में log x, फिर माइनस का हमारे पास क्या है, माइनस का cos x अपान में x है, अपान में हमारे पास क्या है log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। बच्चों ये लिखा हुआ है, ये dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई थोड़ा सा, यहां पे बच्चों हम पता क्या करेंगे, यहां पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, बटे एक मान लो, इसको इससे गुड़ा, इसको इससे गुड़ा, फिर नीचे नीचे का गुड़ा, तो यानी कि जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा जरा देखो तो, तिरछा जब गुड़ा कराएंगे, इसको इससे गुड़ा कराएंगे तो माइनस का x, इसका इससे गुड़ा हो जाएगा माइनस का x साइन x log x, और माइनस का cos x तो ऑलरेडी है, अपान में क्या हो जाएगा x का 1 से कराएंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। और अपान में, उसके अपान में क्या लिखा हुआ है log x का होल स्क्वायर,
ये मेन वाली लाइन है, यानी कि ऐसा कुछ लिखा। तो इसको बच्चों बट्टे में 1 मान लेंगे, और जब बट्टे में 1 मान लेंगे तो हम जानते हैं बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, यही होता है। तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करके लिखेंगे, देखो अरेंज करके लिख दिया जाए, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यक्स साइन यक्स लॉग यक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस यक्स, दोनों में माइनस ले लिया कॉमन, 1 से गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं, ये नीचे इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि यक्स इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यही हमारा फाइनल वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। जरा एक बार देख लो आप सभी लोग और बता दो जरा कि हमको समझ में आ गया है। एक बार जल्दी से देख लो और बता दो कितने बच्चों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, जरा एक बार बताओ समझ में आया कि रिपीट करते हैं ये वाला। ये वाला समझ में आया सर? इसमें ऊपर नीचे काट नहीं सकते? कटेगा नहीं बेटा, कटेगा कहां, सेम सेम होता तो कटेगा। देखो क्या हुआ हमने, देखो जरा क्या किया, अंश बटे हर था तो अंश बटे हर वाला फार्मूला लगाया। फार्मूला क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। फिर अवकलन कर दिया, इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, cos x का अवकलन माइनस sin x, ये वाला लगाया माइनस, ये वाला ऐसे लिख दिया log x का अवकलन 1/x। अभी कुछ नहीं किया, इसी स्टेप को बस थोड़ा सा सेट करके लिखा, माइनस आगे लगा लिया, sin x आगे लगा लिया, माइनस का sin x log x लिख दिया और माइनस का cos x बटे में x लिख दिया, जो जैसा था वैसा लिख दिया, बटे में ये हो गया। यहाँ पे बस क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इसको इधर गुणा इसको इधर गुणा और फिर x नीचे आ जाएगा। इसको इससे गुणा किया तो माइनस का x sin x log x माइनस का cos x है, x का 1 से किया तो ये आ गया, अपान में जो जैसा था वैसे लिख दिया। अब हम जानते हैं बाहर बाहर का गुणा होता है, अंदर अंदर का होता है, तो यहाँ तो 1 है, 1 से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, यानी कि ऊपर यही आ जाएगा। बस क्या किया, दोनों में माइनस था तो माइनस ले लिया कॉमन, यहाँ बच्चा माइनस का x sin x log x, x sin x log x प्लस cos x, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी कि x डॉट log x का होल स्क्वायर। यही हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सर आपको आंसर पता था तो आप एलसीएम कर दिए, कैसे पता चलेगा कि किस प्रश्न में एलसीएम होगा? जिसमें बटे में आएगा उसको आप एलसीएम करके ही लिखेंगे। यहाँ जैसे बटे में आ गया मान लो अंश में, तो उसको आप हमेशा बटे करके ही लिखेंगे, यानी कि उसको नीचे ही करके लाएंगे, हर एक सवाल में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसमें हमने कर दिया, नहीं नहीं, अगर ऐसा कहीं भी किसी भी सवाल में अंश में ऐसा फंसता है तो उसको एलसीएम लेके हल करो और उसको नीचे उतार के लेके आओ, ऐसा ही करना पड़ेगा, हर एक सवाल में करना पड़ेगा। ये चीज सीख लो, हर एक सवाल में करना ही पड़ता है, ठीक है। चलिए हाँ, अंतिम सवाल देख लिया जाए, फिर एक्सरसाइज को निपटा दिया जाए। लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल, क्या होगा बताइए जरा, बताइए जरा क्या होगा सवाल का आंसर। लास्ट सवाल यानी कि इसका सलूशन हम लोग करेंगे। इसको हम लोग लिख लेंगे y बराबर क्या लिख लेंगे, cos, यहां लिख देंगे log x प्लस e की पावर x, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। वही सेम लाइन चिपकाएंगे, सेम वाली लाइन, कौन सी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स, इसको पहले लिख देंगे cos ऑफ क्या log x प्लस e की पावर ex हो जाएगा। बताओ कितने बच्चों इसको बना ले जाएंगे और कितने बच्चे हमें बनाना पड़ेगा, जल्दी से बता दो। सर 10 का हम बना लिए हैं सर, एक बार जल्दी से हमको बता दो कि कितने बच्चों ने बना लिया है भाई जी, कितने बच्चों ने बना लिया है, कितने सांचों में ढल के आए हैं, कैसे पता चलेगा कैसे बना लिए हैं, आंसर बताओगे तब ना, आंसर बताओगे तब ना, कैसे पता चलेगा कि आपने बना लिया है। बना लेंगे सर, छोड़ दीजिए, छोड़ तो देंगे ही लेकिन बना लेंगे, कैसे पता चलेगा कि आप बना लिए हैं, आंसर बताओगे तब ना। मैं बना लूंगी सर, बन जाएगा, चलिए ठीक है, बन जाए तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं इसको हम बना दें। dy बाई डी एक्स बराबर, देखो पहले cos का होगा, चेन रूल लगेगा, पहले cos का होगा तो cos का अवकलन होता है माइनस का साइन, माइनस का साइन अंदर जो जैसा लिखा हुआ है बिना छेड़खानी बिना बदतमीजी के लिख दिया जाएगा, बूढ़े का साइन लगाया जाएगा, log x का दोबारा किया जाएगा, तो log x का होता है 1/x, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x ही होता है, बिना किसी छेड़खानी बिना किसी बदतमीजी के हमने इसको बना दिया है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको आगे लिख लेंगे, इसको पीछे लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का, इसको हम लिख लेंगे आगे 1/x प्लस e की पावर x, इसको लिख देंगे पीछे, यानी कि साइन ऑफ
क्या log x प्लस e की पावर x, काम खत्म, टन टन, काम खत्म। एक्सरसाइज का हो गया है स्वाहा, एक्सरसाइज हो गई है समाप्त, यानी कि स्वाहा। माइनस क्यों लिखे हैं? माइनस क्योंकि फार्मूला होता है cos x का अवकलन माइनस का sin x होता है। cos ये एक पूरा x है, तो cos x का अवकलन माइनस का sin x, इसका फिर से करेंगे तो 1/x, प्लस लगा है तो लगा देंगे e की पावर x का, e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x हो जाएगा, काम खत्म। बताइए, एक्सरसाइज खत्म, यानी कि आज हमने एक्सरसाइज क्या किया, 5.4 को उठाया और पूर्णतः खत्म कर दिया। ठीक है, कितने बच्चों को समझ में आई है सवाल लगाना? कितने बच्चों को समझ में आया है? एक बार हमको कमेंट करके बता दो कि सर आया है समझ। सर कितने दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों? अभी तो लंबा है, क्योंकि अब अवकलन का पता, अभी इतना है, अब इतना होगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, इतना हो जाएगा, फिर आप संभाल नहीं पाओगे, आप ऐसे हो जाओगे, ढनक जाओगे। ऐसे जब ऊपर रखा जाएगा सवाल तो आप ऐसे हो जाओगे, ढनक जाओगे। बहुत बड़े बड़े सवाल, इतने इतने सवाल चलेगा, 3-4 पन्ने में जाएगा, एक एक सवाल जाएगा, जाने दो, लंबे लंबे सवाल। गुरु जी आप विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम बना लेंगे। अरे करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे पता क्या, इतने छोटे छोटे सवालों में भी दिक्कत खा जाते हैं, बहुत पूछते हैं, बहुत देखते हैं। हाँ, एक सवाल एग्जाम्पल वाला रह गया है, वो बता देंगे कल, है ना, क्योंकि उसको समझाना पड़ेगा। तो एक सवाल जो है एग्जाम्पल वाला रह गया है कल। लेकिन एक कोई बच्चा कह रहा था सर 30 नंबर क्वेश्चन में मतलब पूछ रहा था, क्या पूछ रहे थे आप इसमें, क्या पूछ रहे थे? एक बच्चा कोई पूछा था हमसे, e की पावर x क्यूब था, तो e की पावर इस पूरे को x मान लेंगे भाई साहब, है ना, पूरे को e की पावर x मान लेंगे, तो e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा, सेम सेम। इस x क्यूब का दोबारा करेंगे तो घात आगे आएगी, घात में 1 कम हो जाएगा। x क्यूब का दोबारा कर रहे हैं, यानी कि x क्यूब का दोबारा करेंगे तो घात आगे आएगी, घात में 1 कम हो जाएगा, 3 आगे आएगा, 3 में 1 कम हो जाएगा, तो 3x² होगा। इसी को आगे लिख लेंगे आराम से, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। एक कोई बच्चा 5 नंबर कह रहा था, तो 5 नंबर देख लेते हैं, क्या है 5 नंबर में। ये 5 नंबर तो बता दिया है, 2-3 बार रिपीट कर दिया इसको। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, अब ध्यान से क्या देखो, टाइम तो हो ही गया है बच्चों। मैं जाते जाते आप लोगों से बस यही कहूंगा कि बच्चों अब आप लोग क्या करिए, बस कमेंट करके हमको बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए हमें आज वाली क्लास में आपको कितने प्रतिशत समझ में आया है। 100% में आप लोग कमेंट करके बता के जाइए, फिर आप लोग चल जाइए। 100% में आपको कितने % समझ में आया, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर समझ में हमको आया है। सर इस साल पुरानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं, तो हम पूछे जाते हैं तो हम बता नहीं रहे हैं क्या? कितने % समझ में आया, एक बार जल्दी से बता दो कि सर इतने % समझ में आया है, तो ठीक है, जल्दी से बता दो भाई साहब, समझ में आया है, बहुत बढ़िया। और जिन बच्चों को नहीं आया, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट कहूंगा, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज फार्मूले याद कर लो, नहीं आगे वाले सवाल और नहीं समझ में आएंगे। प्लीज 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 फार्मूले याद कर लो, पीछे वाली क्लासों से फार्मूले लिख लो अवकलन के, नहीं तो सवाल जो आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि अब सवालों का लेवल थोड़ा बढ़ने वाला है। तो फार्मूले याद कर लेना आप लोग, और नहीं याद करोगे तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि सवाल और बड़े होते चले जाएंगे, फिर आप दिमाग खराब हो जाएगा आपका अगर फार्मूले नहीं याद करेंगे। तो याद करके आना फार्मूला, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक आप लोग ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए करना। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार है। जय हिंद, वंदे मातरम।